नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएमईआर स्टाफ नर्स की जो 307 वैकेंसी थी, उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसकी कट ऑफ के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट मिलती रहे। छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, डीएमईआर स्टाफ नर्स के रिगार्डिंग एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा, तो उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें जो डीएमईआर वैकेंसी से रिलेटेड कैंडिडेट जितने भी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कंपैरिजन कर किया हुआ है। ये तो डीएमईआर वाली वैकेंसी का है, यानी कि 307 वैकेंसी का। ये रोहतक पीजीआई की जो 2019 वाली वैकेंसी है उसका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ दोनों यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 307 के अंदर 92 वैकेंसी थी जनरल की। ठीक है, उसके अंदर मिनिमम 63 पे यहाँ पे जो डीवी की कट ऑफ गई हुई है। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया जनरल कैटेगरी की कंपैरिजन। अगर हम लोग यहाँ पे जो रोहतक पीजीई वाली वैकेंसी से करें तो यहाँ पे जनरल की 167 सीट थी। ठीक है, एक तो सीट बहुत कम हो चुकी हैं, दूसरी चीज इसमें ऑल ओवर इंडिया का कंपटीशन है, इसके अंदर सिर्फ एचएनआरसी वाले कैंडिडेट ही थे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दी हुई है 57 नंबर पे, तो जो जनरल की है 57 नंबर पे मिनिमम गई थी, यहाँ पे 63 पे गई हुई है। दूसरी चीज, एक मेन पॉइंट रहता है इस वैकेंसी के अंदर और इस वैकेंसी डीएमईआर वाली के अंदर क्या था कि इसके अंदर 4 मेडिकल कॉलेज दिए हुए थे। ठीक है, इसके अंदर कॉमन कैडर है तो कोई यहाँ पे चॉइस नहीं दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे चॉइस दी गई थी, काउंसलिंग बाद में करवाई गई थी। तो काउंसलिंग के अंदर अब मान के चलो कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट थे, यानी कि कोई भी कैटेगरी लगा लो, जैसे एससी का कैंडिडेट था। ठीक है, तो उसके लगभग 70 नंबर के आसपास बन रहे थे। ठीक है, अब जो जनरल कैटेगरी से अगर वो जाता तो उसको मनपसंद मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता था। ठीक है, तो उसने अपने मनपसंद लेने के लिए अपनी कैटेगरी के अंदर ही रहना सही सोचा समझा। ठीक है, तो उसने अपनी कैटेगरी वाली सीट ही यहाँ पे ली है, जिससे उसको अपना जो चॉइस का मेडिकल कॉलेज है वो मिल गया था। इस तरीके से क्या होता है कि जो जनरल की कट ऑफ थी वो डाउन जाने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे ये जो डीएमईआर की वैकेंसी है इसके अंदर कॉमन कैडर है, इसके अंदर ये अपने अकॉर्डिंग ही जो मेडिकल कॉलेज है वो देने वाले हैं, आपसे कोई चॉइस नहीं मांगने वाले हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि जनरल की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी ज्यादा जाने की चांसेस है। अब बात करें यहाँ पे जो पीजीआई की वैकेंसी थी, इसके अंदर 57 नंबर पे गई हुई है। ठीक है, डीवी की कट ऑफ, और अगर हम लोग फाइनल की बात करें तो 67 पे यहाँ पे गई थी, यानी कि 10 नंबर का गैप इसके अंदर रहा था। और इसी तरीके से हम लोग अगर डीएमईआर की बात करें तो जहां तक मेरी उम्मीद है, ठीक है, तो 63 पे यहाँ पे गई है, तो 10 का गैप करें, प्लस जो यहाँ पे कॉमन कैडर रहेगा जनरल को जनरल की ही सीट मिलेगी। ठीक है, यानी कि जो भी जनरल से बिलोंग करेगा उसको जनरल में ही रखा जाएगा, जो क्योंकि चॉइस के हिसाब से जो इसके अंदर किया था वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, तो इसमें थोड़ी सी और ज्यादा संभावना जाती है। फिर भी हम लोग बोले यहाँ पे जनरल के लिए तो 70 से 75 के बीच में रहने की पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, ये कट ऑफ रहेगी जनरल कैटेगरी। अगर हम लोग सिर्फ सिंगल वर्ड की बात करें तो लगभग मेरा आइडिया यही है कि 74 या 75। ठीक है, ये कट ऑफ रहने वाली है 74 और 75। ठीक है, यानी कि 75 जिसके हैं उन सभी का हो जाएगा और 74 पे कुछ कैंडिडेट का हो जाएगा और कुछ कैंडिडेट रह जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये कट ऑफ जनरल की रह सकती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। यहाँ पे बीसीए कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो अभी यहाँ पे बीसीए के लिए 41 सीट यहाँ पे दी हुई है, और कट ऑफ की बात करें तो 58 पे यहाँ पे बीसीए के लिए कैंडिडेटों को बुलाया हुआ है। अगर हम लोग इस वैकेंसी के बारे में बात करें, पीजीआई वाली जो प्रीवियस वैकेंसी थी, ठीक है, इसके अंदर बीसीए की 78 वैकेंसी थी और 47 नंबर पे बुलाया हुआ है। अगर हम दोनों की कंपेयर करें, इन दोनों वैकेंसी के अंदर डीवी के कट ऑफ के अंदर 11 नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, अगर
सिर्फ इस वैकेंसी की बात करें पीजीई वाली वैकेंसी की, तो यहाँ पे 47 की तो कट ऑफ गई है डीवी की, और फाइनल यहाँ पे 59 पे गई हुई है। ठीक है, जिसका 59 स्कोर था उसका सिलेक्शन हो गया था। इन दोनों का अगर हम लोग गैप का डिफरेंस कितना क्या कुछ है, तो वो लगभग लगभग 12 नंबर का यहाँ पे रहा था। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग इस डीमीआर वाली वैकेंसी के बारे में बात करें, तो यहाँ पे 58 नंबर पे बुलाया हुआ है। अगर इसके अंदर भी 12 नंबर के आसपास का गैप रहता है तो कट ऑफ वो भी देखेंगे। दूसरी चीज इसके अंदर कुछ चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो बीसी ए कैटेगरी की और दूसरा बीसी बी कैटेगरी का। जो अभी करंट का जो बीसी ए सर्टिफिकेट है या बीसी बी सर्टिफिकेट है वो मांगा हुआ है, और अभी रिसेंटली जैसे काफ़ी इश्यू आ रहे हैं, उनको 14 दिन का टाइम भी दिया गया था, बट फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका बना नहीं है और सबमिट नहीं हुआ है। तो अगर मौका नहीं देते हैं, अगर मौका दे देते हैं तो थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। अगर मौका नहीं देते हैं तो जो जैसे जो सोचा था उस कट ऑफ से थोड़ा और भी कम यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत रेयर ही यहाँ पे ये सर्टिफिकेट है वो जो सबमिट करवा पाए हैं बीसीए और बीसीबी वाले। अगर हम लोग यहाँ पे बीसीए की बात करें तो मेरा जो आइडिया रहता है बीसीए कैटेगरी का वो 68 से लेके 72 तक रहेगा। ठीक है, और सिर्फ एक ही वर्ड की हम लोग बात करें तो लगभग लगभग मेरी उम्मीद यही है कि बीसीए कैटेगरी 70 नंबर पर रह सकती है। ठीक है, बाकी थोड़ा सा ये है कि मौका देते हैं या नहीं देते हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पे मेन पॉइंट रहेगा। ठीक है, बाकी थोड़ा अभी का यही आइडिया है कि 70 बीसीए कैटेगरी फाइनल कट ऑफ रह सकती है। इसके बाद बीसीबी कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो 29 सीट डीएमआर के अंदर है और 58 वाले कैंडिडेट को बुलाया हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम लोग इस पुरानी वाली वैकेंसी के अंदर बात करें तो यहाँ पे 43 सीट थी, 49 नंबर जो मिनिमम थे उसको यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया गया था। ठीक है, यानी कि दोनों के अंदर अगर कंपेयर या फिर गैप की हम लोग बात करें, इन दोनों में 9 नंबर का गैप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज इस जो पीजीआई वाली वैकेंसी है इसके अंदर 49 तो डीवी गई है और इसकी फाइनल 63 नंबर पर रही थी। ठीक है, और अगर हम लोग इन दोनों की गैप के बारे में बात करें तो लगभग 14 नंबर का गैप यहाँ पे दोनों के अंदर देखने को मिला था। ठीक है, अब इस डीमीआर वाली वैकेंसी की अगर हम लोग बात करें तो 58 अगर 14 नंबर के आसपास। दूसरा इश्यू जो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर करंट जो बीसीबी है वो यहाँ पे कंपलसरी रखा हुआ है, अगर वो सबमिट करवाने का एक चांस दे देते हैं तो कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलेगी, अगर नहीं देते हैं तो कम ही देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा वो मेन पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है, और उम्मीद मेरी यही है बीसीबी कैटेगरी की 68 से लेके 72 तक। ठीक है, अगर हम लोग सिर्फ एक ही वर्ड के अंदर बात करें तो लगभग लगभग यहाँ पे यही उम्मीद है कि 70 नंबर के आसपास जो डीमीआर स्टाफ नर्स 307 वैकेंसी की कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी एससी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, यहाँ पे पीजीआई वाली वैकेंसी के अंदर 96 वैकेंसी थी, 42 नंबर मिनिमम बुला रखा था, और यहाँ पे एससी कैटेगरी की 51 वैकेंसी है और 54 नंबर के लिए यहाँ पे बुलाया हुआ है। ठीक है, अगर दोनों का गैप की बात करें तो 12 नंबर का इन दोनों के अंदर गैप अभी देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे जैसे 42 नंबर पे कट ऑफ तो गई है पीजीआई वैकेंसी की। ठीक है, इसकी फाइनल है वो 56 नंबर पे गई थी, और इन दोनों का गैप अगर हम लोग बात करें तो लगभग लगभग 14 नंबर का गैप यहाँ पे रहा है। ठीक है, ये इसका पिछले वाली वैकेंसी का मैंने बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसी तरीके से 14 नंबर का गैप रहता है एससी कैटेगरी के लिए, तो लगभग लगभग यही उम्मीद है कि एससी की 64 से 69 तक देखने को मिल सकती है। ठीक है, और सिर्फ सिंगल वर्ड की हम लोग बात करें तो लगभग लगभग 66 अगर जिसके हैं वो तो अपने आप को सेफ समझ सकता है। ठीक है, दूसरी बात ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, तो ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे जो पीजीआई की वैकेंसी थी इसके अंदर
47 वैकेंसी थी, 49 नंबर पे जिसके थे उनको डीवी के लिए बुलाया गया था। और इसमें जो डीएमईआर की वैकेंसी है इसके अंदर 27 ही वैकेंसी हैं और 61 नंबर जिसके हैं उसके डीवी के लिए बुलाया गया है। बहुत ही कम यहाँ पे जनरल के पास ही मान सकते हैं डीएमईआर वैकेंसी के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर मेन चीज़ें क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे 49 नंबर पे तो यहाँ पे बुलाया गया था, ठीक है, डीवी के लिए पीजीआई वाली वैकेंसी के अंदर, और 63 यहाँ पे फाइनल गई थी। और इन दोनों के गैप की अगर हम लोग बात करें तो 14 नंबर का गैप रहा था, ठीक है। और पीजीआई की डीवी और डीएमईआर की डीवी का जो गैप है वो भी लगभग 12 नंबर का गैप यहाँ पे है, ठीक है, पिछले के मुकाबले, क्योंकि सीट भी बहुत कम है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इसकी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो लगभग मेरे को यही उम्मीद है कि 69 से 74 तक ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रह सकती है। और सिर्फ सिंगल वर्ड की बात करते हो लगभग यही उम्मीद है कि 73 नंबर जिसके हैं वो अपने आप को सेफ मान सकता है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने ऑल ओवर सभी जो मैन कैटेगरी थी उनकी यहाँ पे बता दी है। हो सकता है एक नंबर कम एक नंबर ज़्यादा जो मैंने बताया है उससे रह सकती है। बाकी जो मैंने यहाँ पे ग्रुप के अंदर बताया जैसे 69 से 74 यानी कि 5 नंबर का डिफरेंस जो बताया है, इससे कम कट ऑफ किसी की भी नहीं जाएगी, इतना मैं 100% के साथ बोल सकता हूँ। हाँ, जो मैंने सिंगल वर्ड के अंदर बताया है, जैसे इसकी ईडब्ल्यूएस की 73 बताई है, ठीक है, तो ये हो सकता है कि 72 भी चली जाए या 74 चली जाए, ठीक है। ऐसा थोड़ा सा डिफरेंस मेरी कट ऑफ से आप लोगों को देखने को मिलेगा। थोड़ा मेरा आइडिया था मैंने दे दिया है। दूसरी चीज़ मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मैंने पीजीआई की जो ये वैकेंसी थी इसकी जो कट ऑफ बताई थी लगभग जो बताई थी वही रही थी, ठीक है। और इसके बाद जो एचएससी की वैकेंसी जो आई थी उसकी कट ऑफ जो बताई थी वो सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस मेरी कट ऑफ के अंदर रहा था, ठीक है। तो थोड़ा सा जो भी आइडिया रहता है बच्चे जुड़े हुए हैं काफ़ी, तो थोड़ा सा नॉलेज मिल जाता है। और ऐसा ही नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही कट ऑफ बना दी, थोड़ा सा मैं पीछे की जो हिस्ट्री है, कैंडिडेट है, ये सब चीज़ें देख के ही कट ऑफ यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। बाकी जो मेरा आइडिया था आप लोगों के बार-बार मैसेज आ रहे थे कट ऑफ के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे मैंने कट ऑफ बता दी है, ठीक है। बाकी आप हमारे ग्रुप से ज़रूर जुड़ सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक तो बिल्कुल भी करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।